हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाउंडेशन बनाते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम से रिलेटेड मतलब बात ये हुई कि बहुत जगह देखा जाता है कि दो से तीसरा फ्लोर जब घर बनाया जाता है तो घर नीचे की तरफ बैठ जाता है या घर कोलैप्स कर जाता है, या फिर किस वेदर में हमको फाउंडेशन बनाना चाहिए, उसकी जो हमको लंबाई चौड़ाई और गहराई कितनी रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो फाउंडेशन बनाते समय हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, जो जनरली सबसे ज़्यादा मिस्टेक की जाती है, कहीं भी पहले घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर ही बनाया जाता है। उसके बाद लोग उसके ऊपर हाइट देते जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि हम जितना भी चाहें उतना हाइट दे सकते हैं, बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा मिस्टेक यही हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि हमारा कंस्ट्रक्शन कितने फ्लोर तक होगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पहले ही कंस्ट्रक्शन कराने से पहले इस बात को डिसाइड कर लें कि हम कितने हाइट तक इसको मैक्सिमम बनाएंगे। आप बाद में बनाएं, तुरंत बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन करें, पर यह बात आपसे क्यों कही जा रही है कि आप पहले ही कंस्ट्रक्शन कितने फ्लोर तक होगा वो डिसाइड कर लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के हाइट के डिसाइड होने पर ही उसका फाउंडेशन कैसा बनेगा इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। यानी कि आप बिल्डिंग की जितनी हाइट बनाएंगे उसी के हिसाब से फाउंडेशन कितना डीप होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कैसा कंक्रीट डालना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो आप पहले इस बात को डिसाइड कर लें कि मुझे 1 फ्लोर बनाना है, 2 फ्लोर बनाना है या 3 फ्लोर बनाना है। तो सबसे पहला काम तो यही करना होगा। उसके बाद आपको करना यह है कि जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने ड्राइंग बनवा लिया, तो ड्राइंग के हिसाब से जहाँ जहाँ पर आपके कॉलम्स आ रहे हैं वहाँ वहाँ पर आपको पहले लेआउट करना होता है। लेआउट करना क्या होता है, आप ये वीडियो में देख सकते हैं। जहाँ पर कॉलम आ रहा है उसकी हम मार्किंग करते हैं, और मार्किंग करने के बाद ही आप जो है गड्ढा खुदवाएंगे, गड्ढा कराएंगे, डिगिंग वर्क करवाएंगे, एक्सकावेशन करवाएंगे, मिट्टी की खुदाई करवा करके फाउंडेशन की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप जो है वहाँ पर खुदाई करवाएंगे। अब जो अगला पॉइंट आएगा कि जब हमने ड्राइंग के हिसाब से लेआउट कर दिया, कॉलम की मार्किंग कर दी और गड्ढा भी जब हमने उतना करवा लिया, तो कई बार ऐसा होता है कि गड्ढे को रेगुलर शेप में नहीं किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सकावेशन प्रोसेस करवाया गया है वो कितनी क्लीन तरीके से करवाया गया है कि अगर हमारा ड्राइंग में मेंशन है कि 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट, यानी कि 4 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 4 फीट गड्ढा अगर हमको फाउंडेशन करना है, तो आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉपर, जितना 4 फीट बाई 4 फीट अगर ऊपर है तो जो आपका तल है वहाँ भी 4 फीट बाई 4 फीट आपको शो करना है। इरेगुलर शेप में हो जाता है, बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि ऊपर 4 फीट कर देते हैं लोग और नीचे थोड़ा सा टेढ़ा करने के बाद नीचे जो है वो 3.5 फीट, पौने चार फीट ही रह जाता है। तो आपको गड्ढे की खुदाई प्रॉपर तरीके से करवानी है। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कि हमारा जो भी हमारे कॉलम के साइजेस होंगे उस साइजेस के हिसाब से हमको कॉलम की कास्टिंग करनी है। कॉलम की कास्टिंग करने से पहले जो हम अपना फुटिंग वर्क करते हैं, फुटिंग वर्क, उसमें बहुत जगह मिस्टेक ये देखी जाती है कि जो हम लोग रेनफोर्समेंट बांधते हैं, यानी कि जो हमारा सरिया होता है, सरिये से हम फुटिंग मेश बनाते हैं। आपको वीडियो में देख रहा है कुछ इस तरीके से आपको फुटिंग मेश बनानी चाहिए। तो इस फुटिंग मेश के नीचे लोग कोई पीसीसी लेयर नहीं देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने गड्ढे की खुदाई करवाई, आपने एक्सकावेशन करवा लिया, आपने मिट्टी अच्छी तरीके से क्लीन करवाई, लेबल करवा लिया, उसके ऊपर लोग सीधा सरिया रख करके ढलाई कर देते हैं। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मिट्टी के ऊपर आपको 2 से 2.5 इंच 3 इंच का पीसीसी लेयर करना है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का एक लेयर डालना है।
उसको 24 घंटे सूखने के लिए छोड़ना है। उसके बाद आपको फुटिंग मेश डालना है, उसके नीचे कवर ब्लॉक्स लगाने हैं, उसके बाद आपको कंक्रीटिंग करना है। पीसीसी लगाने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मिट्टी के ठीक ऊपर आप कवर ब्लॉक लगाकर अगर आप रेनफोर्समेंट रख देते हैं, अपना जो फुटिंग मेश है उसको रख देंगे, तो वो मिट्टी के संपर्क में आने से धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगा और वो अपने स्ट्रेंथ को खो देगा। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है आपका फाउंडेशन। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको प्रॉपर तरीके से पीसीसी करना है। अभी जो है बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत जगह देखा जा रहा है कि जब फाउंडेशन कर दिया जाता है उसके बाद बारिश होती है, बहुत सारा उसमें पानी भर जा रहा है, फिर उसको निकालने का खर्चा, उसके बाद जब आप पानी को निकाल लेते हैं उसके नीचे बहुत सारे मलबे होते हैं, उसको निकालना, फिर बारिश आ जाती है, फिर पानी भर जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप बारिश के समय इस तरह के काम को करने से बचें। कोशिश करें, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बारिश के समय में फाउंडेशन वर्क करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो इससे भी आपको बचना है। तो दोस्तों, फुटिंग में जो जो भी मिस्टेक की जाती है फाउंडेशन में, मैंने सारे मिस्टेक को बताया और कोशिश किया कि आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उस टॉपिक को समझाने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।